हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का फॉर्म कैसे भरते हैं और उसका जो डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं उसको किस प्रकार से सेट करते हैं। तो अभी यूपीएससी में दो वैकेंसी आई हुई है। सबसे पहला है सिविल सर्विसेज प्रीमिलियर और दूसरा है वन विभाग का मतलब वन सेवा परीक्षा के लिए। तो दोनों के लिए दोनों में किसी एक में या फिर दोनों में अगर आप क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप दोनों में फॉर्म भर सकते हैं। तो इसका जो स्टार्टिंग डेट है वो 22/2 आपका लास्ट डेट है और स्टार्टिंग डेट है 5 तारीख से इसका नोटिस आ चुका है। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट पार्ट रजिस्ट्रेशन करना है, जिसमें आपको यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन। पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन में क्या क्या लगता है, उसके बाद देखेंगे पार्ट 2 में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे या फिर क्या क्या फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो इसका जो भी डिटेल है इसके नोटिफिकेशन पूरा अगर आपको देखना है तो हम आपको लिंक शेयर कर देंगे। आप उस लिंक पे जाके इसका पूरा डॉक्यूमेंट देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। सबसे पहले पार्ट 1 इसका देखते हैं कि पार्ट 1 में क्या लग रहा है। तो पार्ट 1 का जो पूरा इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं वो आप पूरा फिल कर लीजिए या पूरा पढ़ लीजिए। जो जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उसके अनुसार ही फॉर्म भरेंगे। उसके बाद देखिए सबसे पूरा कॉलम दिया हुआ है, 23 कॉलम दिया। सब कॉलम को आपको अच्छे से रीड कर लेना, पढ़ लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे आपके फॉर्म आ जाएगा, जिसपे ऊपर में 4 पार्ट दिया हुआ है। सबसे फर्स्ट में है पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन, सेकंड में है पेमेंट, थर्ड में है फोटो साइन एंड फोटो आइडेंटिटी कार्ड अपलोड लिखा हुआ है, एंड लास्ट में है केंद्र चयन व घोषणा सहमति करना। मतलब कि आपको चारों पार्ट को कंप्लीट करने के बाद ही आपका फॉर्म पूरा कंप्लीट होगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले नाम आपको फिल करना है। मान लो आप किसी भी नाम डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है फादर का नेम, यहाँ पे जो भी नेम है आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको मदर नेम लिखा हुआ है, वो भी आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। फिर यहाँ पे आपका नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस, अगर आप विकलांगता रखते हैं तो भी यस नो कर सकते हैं इसमें, जो भी आपका। उसके बाद आपका दिया हुआ है समुदाय कम्युनिकेटी, मतलब आप किस में आते हैं, SC ST OBC। आप जिस भी क्लास को सेलेक्ट करेंगे उसमें आपको यहाँ पे अगर आप OBC सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे पूछता है क्या आप क्रीमी लेयर से संबंध रखते हैं। अगर आप SC या ST सेलेक्ट करते हैं तो सीधा आपका समुदाय प्रमाण पत्र जारी करने की वाले अधिकारी का नाम और उसकी किस दिन वो जारी हुआ था और उसके बाद फिर क्या आप अल्पसंख्यक में आते हैं, ये सब जानकारी आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे आप अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेंगे। उसका फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि आपकी शैक्षणिक योग्यता अगर आप अभी फाइनल ईयर में हैं तो अपेयरिंग कर लेंगे। अगर आप फाइनल ईयर पास कर लिए हैं, ग्रेजुएशन पास हो गए हैं, तो आप यहाँ पे ऑलरेडी पास सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे स्नातक पढ़ाई की डिग्री का विषय, मतलब आप कौन सा विषय पे पढ़ाई किए हैं। जैसे मान लो अगर आप BA किए हैं तो हिस्ट्री इकोनॉमिक्स पॉलिटी जो भी हो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग किए हैं तो यहाँ पे इंजीनियरिंग डिग्री सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के एग्रीकल्चर, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट की लिस्ट दिए हुए हैं। आप जिसमें भी पास आउट हैं उस सब्जेक्ट को यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि आप किस परीक्षा के लिए सम्मिलित होना चाहते हैं। सिविल सर्विस, अगर आप यहाँ पे इंजीनियरिंग सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन आएगा, सिविल सर्विस भी आएगा और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी आएगा। अगर आप मैथ साइंस लेते हैं तो भी आपको दोनों एग्जाम के ऑप्शंस आएंगे, क्योंकि जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है उसमें मैथ्स वाले और साइंस वाले और इंजीनियरिंग के लोग फॉर्म डाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आर्ट या फिर कॉमर्स सेलेक्ट करते हैं तो आप सिर्फ सिविल सर्विस में डाल सकते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में नहीं डाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिल कर लेना है।
एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पे आपका स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, देन मोबाइल नंबर, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर करना है, यहाँ पे मेल आईडी करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे अगर आप मेल आईडी या फिर कुछ भी डिटेल गलत इंटर किए हैं तो यहाँ पे आपको शो कर देगा। जैसे हमने मेल आईडी गलत इंटर किए हैं, सेम नहीं है, तो यहाँ पे लिख के आ गया कि ईमेल आईडी एंड कंफर्म ईमेल आईडी शुड बी सेम, मतलब यहाँ पे बोल रहा है दोनों सेम होना चाहिए, हमारे यहाँ पे सेम नहीं है, तो इसको हम सेम कर लेते हैं, दोनों में एक से डाल देते हैं, फिर कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, हमारा देखिए रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे हम आगे नेक्स्ट सबमिट करते हैं तो यहाँ पे आता है कि अगर आप एज में छूट चाहते हैं तो यहाँ पे यस या नो आपको करना पड़ेगा। जैसे छूट नहीं चाहते तो नो करेंगे, फिर कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एक आईडी प्रूफ, पहचान पत्र सेलेक्ट करना है। जैसे कि आप वोटर आईडी सेलेक्ट करते हैं या फिर आधार कार्ड सेलेक्ट करते हैं, जो भी आईडी सेलेक्ट करते हैं आपको यहाँ पे लिखना होगा। यहाँ पे आपको दोनों में सेम नंबर डालना है, और यहाँ पे आपको जो स्नातक में आपको नंबर मिला, मतलब ग्रेजुएशन में जो आपको परसेंट मिला है, उस परसेंट को यहाँ पे इंटर कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा गया है कि सिविल सेवा में जो आप परीक्षा दिए हैं वो कितने बार दिए हैं या कितने बार प्रयास किए हैं। अगर नहीं दिए हैं तो 0 करेंगे, और अगर एग्जाम दिए हैं तो यहाँ पे जितने बार दिए हैं उस पे यहाँ पे नंबर काउंट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए पूछा हुआ है कि सेंटर फॉर CSM एग्जामिनेशन, तो आप जहाँ भी रहते हैं उसके आसपास के एग्जामिनेशन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर पेपर फर्स्ट से पेपर फिफ्थ की परीक्षा के लिए भाषा का माध्यम, तो जो भी भाषा में आप एग्जाम देना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दिया हुआ है कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है 6 से 7 पेपर के वैकल्पिक भाषा विषय दिया हुआ है, तो विषय आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप आर्ट वाले हैं तो आर्ट का सब्जेक्ट डालेंगे, या फिर जिसमें भी हैं आप उस सब्जेक्ट का चयन कर लेंगे। उसके बाद छठे और सातवें पेपर के लिए वैकल्पिक भाषा, जिस भाषा में आप एग्जाम देना चाहते हैं यस कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पूछा गया है कि क्या आप अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम में रहने वाले हैं, तो इसको नो कर देंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि नहीं तो पेपर अ हेतु भाषा का चयन करें, तो यहाँ पे आप जो भी भाषा में एग्जाम देना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर लेना है। आपके यहाँ पे वोटर आईडी का नंबर गलत हुआ है, यहाँ पे उसको सही कर लेंगे, फिर कंटिन्यू कर देंगे। देखिए यहाँ पे जो हम फॉर्म फिलअप किए हैं उसका पूरा डिटेल आ गया है, एक बार आप चेक कर लेंगे। अगर आपको फॉर्म कहीं भी गलत है या फिर कहीं भी आपको चेंज करना है तो नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है अपडेट या सुधार का, यहाँ पे तो अपडेट सुधार में जाकर आप उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपको सुधार करने की जरूरत नहीं है तो यहाँ पे कैप्चर कोड दिया हुआ है, इस कोड को यहाँ पे आपको एंटर करना है। कोड को एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे में दिया हुआ है कि आई एग्री, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे एक पॉपअप आएगा जिसमें आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपका फर्स्ट राउंड जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखिए आपका रजिस्ट्रेशन आईडी आ गया है, नाम आ गया है, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस यहाँ पे आ चुका है। अब इस रजिस्ट्रेशन आईडी को आपको सेव कर लेना है, या फिर प्रिंट निकाल के या फिर फोटो खींच के, जैसा भी आपको रखना है रख सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आएंगे तो यहाँ पे प्रिंट करने का ऑप्शन है, प्रिंट एप्लीकेशन पार्ट 1, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर फॉर पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन, मतलब आपको पार्ट 2 में रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। तो हम पहला पार्ट तो कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका हमको यहाँ पे रसीद मिल गया है और रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल गया है। तो हम आप सेकंड पार्ट पे जाएंगे, तो सेकंड पार्ट पे जाने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जिस पेज में आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है,
और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। तो डेट ऑफ बर्थ क्या था आपका, 1/1/1991 डेट ऑफ बर्थ है। इस डेट ऑफ बर्थ को आपको यहाँ पे इंटर कर लेना है। उसका जो कैप्चर कोड दिया हुआ है उस कैप्चर कोड को यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद फिर सबमिट पे क्लिक करने के बाद जैसे क्लिक करेंगे हम अगला पेज पे पहुंच जाएंगे जिसमें लिखा हुआ पेमेंट का ऑप्शन लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे जनरल के कैटेगरी में फॉर्म भरे हैं, इस नाम से पेमेंट पहले मांग रहा है। जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट कंप्लीट करेंगे आप यहाँ पे फोटो साइन और आईडी अपलोड करने के लिए पहुंच जाएंगे। आपको यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों इसका जो अगला पार्ट है वो आपको सेकंड वीडियो में दिखाएंगे। तो आज के लिए हम वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगला पार्ट देखने के लिए फोटो सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करते हैं उसके लिए आप सेकंड वीडियो पे देख सकते हैं। ये वीडियो हम अगले पार्ट में बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों।